नमस्कार, लोक सत्य में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने फिर से अहम फैसला देते हुए दिल्ली के पेरेंट्स को राहत दी है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का फैसला 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया था, जिसमें एकदम क्लियर ये कहा गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो ट्यूशन फीस से ज्यादा कोई भी पैसा किसी भी अभिभावक से नहीं लेगा, उसी तरह का एक बार फिर निर्देश दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में यह बात भी एकदम क्लियर कर दी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी पेरेंट से केवल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह का कोई चार्जेस, वो चाहे एनुअल चार्जेस हो या डेवलपमेंट चार्जेस हो या अन्य कोई चार्जेस हो, किसी भी तरह के चार्जेस वसूल नहीं करेगा। केवल ट्यूशन फीस मात्र ली जाएगी। दिल्ली सरकार का यह फैसला आ जाने के बाद दिल्ली के पेरेंट्स में काफी खुशी है। उनका कहना है कि सरकार का असली जो मकसद है वो दिल्ली में लगभग पूरा हो रहा है। दिल्ली सरकार का यह फैसला आ जाने के बाद दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं उनमें खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि पूरे लॉकडाउन में और अब ताजा स्थितियों को देखते हुए यह फैसला काफी राहत भरा है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के आ जाने के बाद हमने दिल्ली के कुछ पेरेंट्स से बात की कि आखिर ये फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं योगी अरोड़ा दिल्ली से। मेरे दो बच्चे जो कि दिल्ली के अलग अलग प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ते हैं। दिल्ली सरकार का जो आदेश आया है फीस को लेकर, उससे मुझे तथा मेरे ऐसे कई अभिभावकों को नीचे ही बहुत अच्छी राहत मिली। धन्यवाद। मेरे बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है, इससे मुझे और मेरे जैसे और बहुत से असंख्य पेरेंट्स को राहत मिली है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा डेवलपमेंट चार्जेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज और ना जाने क्या क्या डिमांड कर रही हैं। मैंने सुना है कि हमारे कुछ रिश्तेदार, कुछ जानकार जो दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में या गुड़गांव में रह रहे हैं, वहाँ पर स्कूल जो है फ़ीस के अलावा ये चार्जेस भी वसूल रहे हैं। दिल्ली सरकार के इस फैसले से सबक लेते हुए बाकी राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वो अपने अपने स्टेट में इस तरह के आदेश जारी करें। तो देखा आपने, दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। आइए अब बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और फरीदाबाद, जो कि हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है, कि वहां के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो किस तरह से पेरेंट्स से फीस वसूल रहे हैं और वहां के पेरेंट्स का क्या कहना है। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूल मध्यम वर्ग का उत्पीड़न करने पर उतारू है। सरकार मस्त है या सो रही है, उन्हें मध्यम वर्ग का दर्द बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल पढ़ाई करा नहीं पा रहे, ऑनलाइन के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं। अभिभावकों को लैपटॉप खरीदना पड़ रहा है, नेट पर खरीदना पड़ रहा है, नेट नहीं चलता, बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते। और स्कूलों का इतना दबाव, रोज़ाना बच्चों की क्लासें बंद कर दी जाती हैं कि आप फीस जमा कराइए, आकर के मिलिए, अन्यथा हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, एग्ज़ाम नहीं करने देंगे। जब सरकार निजी स्कूलों को सभी तरह के करों में, स्थानीय करों में, परिवहन करों में, सब में राहत दे रही है, तो क्या सरकार का यह सहयोग नहीं है कि निजी स्कूल इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी के समय में मध्यम वर्ग को सहयोग करें? मध्यम वर्ग को लॉकडाउन पीरियड की फीस पूरी सरकार को माफ़ करने का आदेश जल्द से जल्द निजी स्कूलों की तरफ जारी करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी निजी स्कूलों के साथ मिलकर के अभिभावकों को उत्पीड़न करने की कसम खाए बैठे। मैं कपिल राज शर्मा, पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ का अध्यक्ष, कि जब कोरोना में स्कूल बंद होने के कारण छात्र छात्राओं ने स्कूल के द्वारा दी गई किसी भी सुविधाओं का कोई प्रयोग नहीं किया है, कोई प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं किया है, कक्षाएं नहीं की हैं, शिक्षकों से शिक्षण कार्य नहीं लिया गया है, तो ऐसे में मात्र ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर संपूर्ण शुल्क लिया जाना अनुचित है। और जब बहुत बड़ी संख्या में आर्थिक कठिनाई होने के कारण अधिकांश अभिभावक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों के द्वारा फीस के लिए डराना, धमकाना व आतंकित किया जाना तथा गुंडागर्दी के दम पर वसूल करने की धमकी देना अमानवीय है। पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ इसकी घोर निंदा करता है
तथा सरकार से मांग करता है कि कोरोना काल की स्कूल बंद होने से और जब तक स्कूल बंद हो जब तक का शुल्क माफ़ किया जाए तथा ऑनलाइन शिक्षा का स्तर तय करके ट्यूशन शुल्क का निर्धारण नए। नमस्कार, मेरा बेटा फरीदाबाद के एक नामी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता है। यहाँ हम सभी पेरेंट्स से स्कूल प्रशासन की ओर से पूरी फ़ीस देने का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी बच्चों को और पेरेंट्स को फ़ीस के लिए बार बार टोका जाता है। लॉकडाउन के दौरान जहाँ दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सभी स्कूलों में पेरेंट्स को केवल ट्यूशन फ़ीस देने की रियायत दी गई, वहीं दूसरी ओर हम लोगों से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के स्कूलों में स्पेशली मैं फरीदाबाद की बात करना चाहूँगी। यहाँ के कुछ नामी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पूरी फ़ीस वसूली। हम सभी पेरेंट्स की केवल एक यही रिक्वेस्ट है कि इस बाबत हरियाणा सरकार को भी दिल्ली सरकार की तरह कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए, और अगर यह मामला अब राज्य सरकार से हैंडल नहीं हो रहा है या उनसे इस मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो इस परेशानी का हल अब केंद्र सरकार को ही निकालना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, गाजियाबाद और फरीदाबाद के जो पेरेंट्स हैं वो अभी काफी परेशान हैं इस फैसले को लेकर के कि सरकार की तरफ से कोई प्राइवेट स्कूलों को किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मन मर्जी की अपनी फीस वसूल रहे हैं। किसी भी तरह की जो राहत है वो पेरेंट्स को नहीं मिल रही है। उनका कहना है जिस तरह से दिल्ली सरकार ने ट्यूशन फीस की ऑप्शन पेरेंट्स को दी है उसी तरह से बाकी स्टेटों में भी दी जानी चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं इस खबर को देखने के बाद जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की, वो भी पेरेंट्स के दर्द को समझेंगी। मैं आप सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सरकार के जो कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे वो दिल्ली सरकार का जो फैसला है उससे कुछ सीख लेते हुए अपने यहां पर भी कुछ अमल करें।